हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरिंग एस्पिरेंट्स 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का संविधान का दूसरा क्लास है। कल की क्लास में हम लोग देखे थे संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंस कैसे है। आज का हम लोग का टॉपिक है संविधान क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है किसी देश में। आज हम लोग संविधान और उसका महत्व के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं संविधान क्या है। संविधान, हमने कल संविधान के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। संविधान जो है ऐसे नियम कानून आधारभूत सिद्धांतों का संकलन होता है जिसके हिसाब से किसी भी देश की शासन कानून व्यवस्था चलाया जाता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि संविधान जो है किसी राज्य पे या किसी देश को चलाने के लिए ऐसे मूलभूत या आधारभूत सिद्धांतों या नीतियों का संकलन होता है। तो हम कल संविधान के बारे में इतना जाने थे कि संविधान जो है किसी देश को चलाने के लिए आधारभूत सिद्धांतों या नीतियों का संकलन है। हम लोग कल यहाँ देखे थे, इतनी चीज हम लोग संविधान के बारे में पढ़े थे कि संविधान क्या है, किसी देश को चलाने के लिए आधारभूत सिद्धांतों या नीतियों का संकलन है। हम लोग कल यहाँ तक देखे थे। आज हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं संविधान के बारे में। तो इतना लिख देने भर से संविधान हो नहीं जाएगा, नहीं तो ऐसी बहुत सी चीजें आधारभूत सिद्धांत है, नीतियां हैं, इसको हम कहीं एक जगह लिख दें तो संविधान हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए जिस देश के लिए हम कानून बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, वहाँ की जनता, वहाँ का जो सिस्टम है, उसका इस पर विश्वास भी होना चाहिए। तो दूसरी बात हमको निकल कर ये आई कि इसकी वैधानिक मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए जिससे लोगों का उस पर विश्वास हो। तो दूसरा चीज आया हमारा कि जो हम ये संविधान बना रहे हैं इसकी वैधानिक मान्यता भी होनी चाहिए। दूसरा चीज हमारा है कि संविधान की वैधानिक मान्यता भी होनी चाहिए। अब वैधानिक मान्यता से आशय ये है कि इसके ऊपर और कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। सर्वोच्च कानून यही है। अब जो भी कानून नियम बनाए जाएंगे वो इसको ध्यान में रख करके, संविधान को ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे, ताकि ऐसा कोई कानून जो संविधान के नियम के खिलाफ है या संविधान के खिलाफ है तो वो अमान्य हो जाएगा। अब जो भी कानून बनाया जाएगा जिस देश का संविधान है, फिर जो उस देश में बनाया जाएगा कानून संविधान को ध्यान में रख करके ही बनाया जाएगा। मतलब हमने दो चीजों को देखा। संविधान जो है क्या है, संविधान देश को चलाने के लिए आधारभूत सिद्धांतों या नीतियों का संकलन है। दूसरा हमने इसी में देखा कि संविधान की वैधानिक मान्यता भी होनी चाहिए। अब वैधानिक मान्यता तभी होगी जब लोगों का उस पर विश्वास होगा, वहाँ के सिस्टम का उस पर विश्वास होगा,
तभी तो सिस्टम जो चलाएगा, जो नियम कानून बनाएगा, वो इसी के हिसाब से चलाएगा ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इससे फायदा हो। अब ये तो इतनी सी चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब यहाँ हमने एक बात का और जिक्र किया कि जो है इससे ऊपर और कोई कानून नहीं बन सकता। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि संविधान जो है ये किसी भी देश का सर्वोच्च विधि है। संविधान जो है संविधान देश का सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च विधि है। अब जो भी उस देश में सब और जो नियम कानून बनाए जाएंगे वो सब इसको ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा। जो सर्वोच्च कानून है ये हमारा संविधान ही है। तो हमने यहाँ पर तीन चीजों को देखा कि संविधान क्या है। संविधान जो आधारभूत सिद्धांतों नीतियों का संकलन है। चाहे जिसी भी देश में, चाहे जैसे भी देश में देख लीजिए, चाहे लोकतंत्र में देख लीजिए, जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे संविधान के हिसाब से ही बनाए जाएंगे। या फिर राजतंत्र में देख लीजिए, जो नियम कानून जो परंपरा से चले आ रहे हैं या फिर जो बनाए गए हैं, लोगों का उन पर विश्वास है जिस हिसाब से वो बने हुए हैं अभी तक। तो हमने यहाँ पर देखा कि आधारभूत सिद्धांतों नीतियों का संकलन है। दूसरा हमने देखा कि उसकी वैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा हमने देखा कि सर्वोच्च विधि होनी चाहिए। तो हमने यहाँ तीन चीजें हम लोग यहाँ पर देखे। संविधान क्या है? आधारभूत सिद्धांतों नीतियों का संकलन है, वैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए उसको, और देश का सर्वोच्च विधि होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। संविधान बना तो दिए, अब देश पर इसका क्या महत्व है, ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किसी देश की राज्य व्यवस्था का शासन प्रणाली, वहाँ की शासन प्रणाली को या फिर सरकार चुनने में इसकी क्या योगदान होता है, क्या इसका महत्व है, हम इसके बारे में देखते हैं। तीन चार चीजें हम लोग इसमें देखेंगे संविधान के इंपॉर्टेंस में। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। संविधान का महत्व। संविधान के महत्व में हम लोग पहला देखते हैं संविधान पहला क्या है। संविधान देश की पहला हमारा है, जैसे कि संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। जिस देश का संविधान बनाया जा रहा है वहां की शासन प्रणाली कैसी होगी। पहला हमारा क्या है? संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। हम लोग जिस देश का संविधान बना रहे हैं उस देश में देखेंगे कि वहाँ की शासन प्रणाली कैसी है, उसी हिसाब से हम लोग संविधान बनाते हैं। अब शासन प्रणाली से आशय यह है कि एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो उस देश में लोकतंत्र है या राजतंत्र है। लोकतंत्र से मतलब यहाँ पर यह है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो, या राजतंत्र से मतलब है कि वहां पर वंशानुगत चली आ रही हो, जैसे राजा का लड़का राजा बनेगा, ऐसी चीजें। और लोकतंत्र में जो है जनता के द्वारा सरकार बनाई जाती है, सब कुछ सीमित समय होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चुनते हैं सरकार को। तो शासन प्रणाली हमने पहला देखा कि देश की संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है कि शासन प्रणाली कैसा होगा, लोकतंत्रात्मक होगा या राजतंत्रात्मक होगा। पहली चीज हम लोग यहाँ पर ये देखे।
अब दूसरी चीज हम लोग देखते हैं, दूसरा क्या है, उसके संविधान जो है देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। दूसरा हमारा है संविधान जो है संविधान देश के राज्य व्यवस्था को तय करता है। संविधान देश के राज्य व्यवस्था को तय करता है कि किसी देश में राज्य व्यवस्था कैसी होगी। राज्य व्यवस्था से आशय है कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी। अब हम यहाँ पर दो चीजों को देखें इसके महत्व में कि संविधान, पहला देखें कि संविधान की शासन प्रणाली कैसी होगी, लोकतंत्रात्मक होगी या राजतंत्रात्मक होगी। दूसरा हम लोग देखें कि संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करता है। मतलब यहाँ पर यह है कि संविधान किसी भी देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति को बताता है कि वो किस प्रकार का होगा, एकात्मक होगा या संघात्मक होगा या अर्धसंघात्मक होगा। एकात्मक से मतलब है कि जो भी शक्ति है, जो भी कानून हम लोग बना रहे हैं वो कानून किसी एक जगह पर हो, वो बटी हुई ना हो, एक ही जगह पर हो, वही पूरे देश में शासन व्यवस्था उसी के हिसाब से चले। तो हम लोग इसमें पहला वाला देखते हैं कि कैसे होगा राज्य व्यवस्था की प्रकृति में। हम लोग देखेंगे, पहला देखें तो एकात्मक हो सकता है, एकात्मक व्यवस्था हो सकती है या संस्थात्मक हो सकती है, संघात्मक हो सकती है। एकात्मक हो सकता है, संघात्मक हो सकता है। तीसरा जो हम लोग का है, हम लोग भारत के संविधान है अर्धसंघात्मक राज्य व्यवस्था है। भारत की जो है राज्य व्यवस्था अर्धसंघात्मक टाइप की है। अब एकात्मक से मतलब है कि जो भी शासन व्यवस्था होगी वह कहीं एक जगह होगी, शक्तियों का यहाँ पर केंद्रीकरण होगा। शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। शक्तियां यहाँ पर एकात्मक में शक्तियां बटी हुई नहीं होती हैं। जैसे कि एक देश है उसमें राज्य भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि राज्य के पास भी जो है पावर रहेगा, ऐसा नहीं है। वो जितनी भी शक्तियां हैं वो सब जो है केंद्र के पास रहेगी और केंद्र ही सब पर शासन करेगा। तो एकात्मक में ये हो गया। संघात्मक से आशय है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो एकात्मक था, एकात्मक में जो शक्तियों का जो भी केंद्र में जो है वो पावरफुल होता था, वही जो है सब शक्तियां केंद्र के पास होती थी, उसी हिसाब से फिर जो है चलाया जाता था, देश को चलाया जाता था। लेकिन संघात्मक में क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। शक्तियां जो है बटी हुई हैं, केंद्र के पास भी शक्तियां हैं, राज्य के पास भी शक्तियां हैं। राज्य भी अपना सरकार बना सकती है, चला रही है। जैसे भारत में ले लिया जाए तो भारत में जो है केंद्र के पास भी शक्तियां हैं, राज्य के पास भी शक्तियां हैं। तो यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ है। शक्ति जो है कहीं एक जगह केंद्रीकृत नहीं है कि एक ही के पास है। संघात्मक में शक्तियां अलग अलग जो है सभी के पास होती हैं।
अर्धसंघात्मक देते हैं। अर्धसंघात्मक में जो है एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिला जुला रूप होता है। हम लोग यहाँ पर दो चीजों को देखें। पहला देखें कि संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। दूसरा देखें कि संविधान देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करता है कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, एकात्मक होगा, संघात्मक होगा या अर्धसंघात्मक होगा। यहाँ पर दोनों का मिला जुला रूप। इन दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पर होगा। तो हम लोग इसमें दो चीजों को देखें। पहला देश की शासन प्रणाली कैसी होगी और दूसरा राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी। तीसरा चीज यहाँ पर यह है कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा। इसको हम ऊपर वाला मिटा देते हैं। तीसरा महत्व में हम लोग तीसरा देखते हैं कि संविधान देश की सरकार की स्वरूप को तय करता है। संविधान जो है संविधान देश की सरकार का स्वरूप तय करता है। संविधान देश के सरकार का स्वरूप तय करता है कि देश का सरकार का स्वरूप कैसा होगा। सरकार का स्वरूप कैसा होगा कि वो संसदीय प्रणाली में होंगी या अध्यक्षीय प्रणाली में होगी या अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली में होगी। तो तीन प्रकार की होती है। संसदीय शासन प्रणाली होती है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है और अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो तीन टाइप का हम लोग यहाँ पर देखें शासन प्रणाली। क्या क्या देखें? संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा अध्यक्षीय शासन प्रणाली, तीसरा हमारा है अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब देखिए संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो लोकतंत्र में संसदीय शासन प्रणाली कार्यपालिका और विधायिका दोनों घनिष्ठ संबंध होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका और विधायिका होती है दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध होते हैं। कार्यपालिका विधायिका जो है कोई कानून बनाती है तो संसद में जो लोग बैठे हुए तो विधायिका में जो लोग बैठे हुए हैं अगर कोई कानून बनाते हैं तो इसमें कार्यपालिका में बैठे हुए लोग उसका क्रियान्वयन करते हैं। दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये संसदीय शासन प्रणाली में होता है। और संसदीय शासन प्रणाली में एक चीज और है कि जो भी राष्ट्र का मुखिया अलग होता है और सरकार का मुखिया अलग होता है। दो चीजें इसमें होती हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और राष्ट्र का मुखिया अलग होता है, देश का मुखिया अलग होता है और सरकार का मुखिया अलग होता है। दोनों अलग अलग होते हैं। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में
राष्ट्र का मुखिया जो होता है वही विधायिका का को भी देखता है, वही नियम कानून भी बनाता है, और राष्ट्र का मुखिया भी वही होता है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ये चीजें हैं। संसदीय शासन प्रणाली में हमने पढ़ा कि जो राष्ट्र का मुखिया है वो अलग होगा, सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री जिसको हम लोग कहते हैं वो अलग होगा, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि एक ही होगा देश का, एक ही होगा राष्ट्रपति जिसको हम लोग कहते हैं, और वही जो है कार्यपालिका नियम कानून भी बनाएगा और वही शासन भी करेगा। और अर्ध अध्यक्षीय में क्या होता है कि दोनों का मिला जुला रूप होता है। तो हम लोग इसमें ये चीजें पढ़े, तीनों चीज। अब चौथा क्या है इसमें, संविधान जो है सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है। तीसरा है हमारा संविधान सरकार के अंगों संविधान सरकार के अंगों की सीमा तय करता है। तीसरा हम लोग इसमें देखेंगे कि चौथा है ये। चौथा हम लोग देखेंगे कि संविधान जो है सरकार के अंगों की सीमा तय करता है। अब सरकार के अंग कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। अब तीन चीज हम लोग यहाँ पर देखें कि अंग कौन कौन से हैं। पहला हमारा है विधायिका है, दूसरा हमारा कार्यपालिका है, और चौथा हमारा क्या है, तीसरा हमारा क्या है, न्यायपालिका। देखिए तीनों का काम क्या है। विधायिका जो है कोई नियम कानून बनाती है, जैसे जो संविधान बना हुआ है उस पर अगर कुछ कानून बनाना हुआ तो वो हमारे कानून बनाने का काम विधायिका करती है। और कार्यपालिका का क्या काम है कि कार्यपालिका जो नियम कानून बनाया जाता है उसका क्रियान्वयन करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, अगर विधायिका कुछ कानून बना दिया है जो देश के हित में नहीं है तो न्यायपालिका जो है उसका पुनरावलोकन भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि विधायिका कुछ भी बना देगी, तानाशाह टाइप का हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी इसमें सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, कोई एक दूसरे के से अलग नहीं हो सकता। अब जैसे न्यायपालिका कुछ अलग कर रही है, संविधान से अलग कर रही है, तो जो है कार्यपालिका जो है या विधायिका जो दोनों जो है उस पर महाभियोग जैसा ला सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे संविधान में ऐसा नियम है, अगर जो देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति, अगर वो भी कुछ संविधान से अलग कर रहा है जो संविधान के खिलाफ है तो उसके ऊपर भी महाभियोग लाया जा सकता है। तो इसीलिए विधायिका जो है नियम कानून को बनाती है और कार्यपालिका उसका क्रियान्वयन करती है। न्यायपालिका भी वही चीजें करती है, जो विधायिका कानून बनाती है वैसा भी ये भी करती है। और ये जो है इन दोनों जो कानून ये बना रहा है इसका पुनरावलोकन भी करती है कि क्या ये जो कानून बनाया गया वो देश के हित में है, लोगों के हित में है, ये काम इसका है। तो हम लोग चार चीजों को देखें संविधान के महत्व में कि संविधान क्या है। हम लोग यहाँ लिख देते हैं चारों को, तीन जो यहाँ लिखा हुआ है। पहला जो है संविधान देश के शासन प्रणाली को तय करता है।
और दूसरा क्या था, संविधान देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करती है। राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करती है। हम लोग यहाँ पर महत्व में 4 चीजों को देखें कि संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करती है कि किसी भी देश का शासन प्रणाली कैसा होगा, राजतंत्रात्मक होगा या लोकतंत्रात्मक होगा ना। दूसरा चीज देखें कि संविधान देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति को तय करती है कि राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, एकात्मक होगा या संघात्मक होगा या अर्ध संघात्मक होगा। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, बस यहाँ बेसिक जानकारी देख लीजिए कि है क्या। इसको समझे रहेंगे तो आगे समझने में आसानी होगी। तो एकात्मक में जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सत्ता, जो पावर होती है संविधान की, वो किसी एक के पास होती है और वो जो है पूरी शासन व्यवस्था को चलाता है। और संघात्मक में देखा कि जो पावर है वो बटी हुई है और मिल करके चलाते हैं। यहाँ पर एकात्मक में सत्ता का केंद्रीकरण हुआ, शक्ति का केंद्रीकरण हुआ रहता है, और संघात्मक में जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ रहता है, और अर्ध संघात्मक में दोनों का मिला जुला रूप होता है। और तीसरा हम लोग देखें कि सरकार का स्वरूप तय करती है कि सरकार संसदीय शासन प्रणाली होगी या अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी या अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली होगी ना। अब संसदीय शासन प्रणाली में हम लोग देखें कि देश का मुखिया अलग होता है और सरकार की मुखिया अलग होता है, और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में हम लोगों ने देखा कि जो देश का मुखिया है वही नियम कानून भी बना रहा है, वही शासन व्यवस्था को भी चला रहा है, वही जो है देश का मुखिया भी होता है। और अर्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। चौथा हमने देखा कि सरकार के अंगों की सीमा तय करता है। सरकार के अंग कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। विधायिका का काम है कि कोई वो नियम कानून बनाता है, कार्यपालिका का काम है कि वो नियम कानून जो बनाया गया है उसका क्रियान्वयन करता है, और न्यायपालिका का काम भी नियम कानून बनाना ही है। लेकिन यह जो है, ये जो नियम कानून बना रहा है उसका पुनराविलोकन भी करता है कि क्या ये जो कानून बनाया है ये संविधान के अनुरूप ही है या उससे अलग है, जो देश के हित में है या नहीं है। अगर देश के हित में नहीं होगा तो वो इसको अमान्य कर देगा, या ऐसा ये कोई नियम कानून बनाए जो संविधान के खिलाफ है, तो ये दोनों जो है इस पर जो है कोई ऐसा जज जो है ऐसा कुछ नियम कानून बनाए जो संविधान के खिलाफ है, तो ये दोनों इस पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला सकते हैं, तो इसको हटाने का काम करते हैं। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर देखें, हम लोग संविधान देखें, संविधान क्या है और उसका महत्व क्या है। हम लोग आज इतनी चीजें देखें, बाकी की चीजें हम लोग कल देखते हैं। आज के लिए धन्यवाद।